जावा में आज देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, तो ये एरे क्या है ना? एरे है सीरीज ऑफ डिजिट, सीरीज ऑफ नंबर या सीरीज ऑफ डेटा स्टोर टू ए सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कैसे किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे एरे। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर इंट ए बोल के एक मेमोरी लोकेशन बनाए, उस ए में हम स्टोर किए 5। अब उस ए को प्रिंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? 5 है ए का वैल्यू। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो है नहीं। अब इसको अगर रन करेंगे, ए5 बोल के मेरा जो क्लास बना हुआ है, इसको अगर हम रन करेंगे तो स्क्रीन में मेरा क्या आउट क्या आएगा? स्क्रीन में मेरा आउटपुट 5 ही उठ के आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 5 था, दूसरा कुछ तो आएगा नहीं। ए का वैल्यू 5 था, वही 5 उठ के आएगा। अब सवाल है, ए के अंदर हम 5 स्टोर किए, नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं ए इक्वल टू 12। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ए इक्वल टू 45। उसके बाद उसका भी नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ए इक्वल टू 51। इस तरह से लिखते जा रहे हैं हम, इस तरह से लिखते जा रहे हैं। तो लास्ट में ए में है 51। इसको अगर हम कंपाइल कर लेते हैं तो ए में पहले है 5, उसके बाद है 12, उसके बाद ए का वैल्यू है 45, नेक्स्ट उसका बाद ए का वैल्यू है 51। तो इसको कंपाइल करके बंद कर देते हैं। तो मेरा जो जावा का स्क्रीन है उससे हम रन करेंगे फाइल को, राइट क्लिक करके वॉइड मेन में जाके ओके करेंगे, रन हो गया। तो आउटपुट में कितना आया मेरा? आउटपुट में आया 51। आउटपुट में कितना आया? आउटपुट में आया 51। हम प्रोग्राम स्क्रीन में चले जाते हैं वापस। तो 51 क्यों आया? क्योंकि लास्ट तक ए का वैल्यू 51 है। तो पहला है जो 45, क्या हुआ? 45 चला गया, नहीं है। 12 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। घर में जब चेयर में बैठते हैं हम लोग, एक चेयर में एक जन ही बैठ सकता है। ऐसा कभी नहीं होता एक चेयर में 2 जन 4 जन बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। एक चेयर में एक जन ही बैठता है, एक जब उठ जाता है तब दूसरा बैठता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, ऐसा नहीं है ए बी सी डी हम 5 वेरिएबल ली है, एक ही वेरिएबल है ए। ए के अंदर 5 था पहले, उसके बाद जब 12 आया ए के अंदर तब 5 मिट गया, 5 चला गया। उसके बाद हम ए में स्टोर किए 45 तो 12 चला गया। उसके बाद हम ए में स्टोर किए 51 तो 45 चला गया। तो लास्ट तक ए में एक ही वैल्यू स्टोर है, जो वैल्यू है 51, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक वेरिएबल एक सिंगल डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे कि एक चेयर में एक ही आदमी बैठ सकता है, ठीक उसी तरह एक वेरिएबल में एक ही सिंगल डेटा, वन सिंगल डेटा स्टोर रहता है एक सिंगल वेरिएबल में। तो लास्ट में 51 है जो ए में स्टोर हो गया। अब वो ए प्रिंट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को एरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम में, जो नॉर्मल सिस्टम है उस सिस्टम में एक सिंगल वेरिएबल मल्टीपल डेटा कभी भी नहीं रख सकेगा। एक सिंगल वेरिएबल एक सिंगल डेटा ही रख सकेगा, मल्टीपल डेटा कभी नहीं रख सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को एरे सीखना पड़ेगा। अब एरे सीखने के पहले मुझे जानना पड़ेगा एरे क्यों सीखेंगे, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा क्यों रखना है। यहाँ पर हम तो लिख सकते थे ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 45 एंड डी इक्वल टू 51 लिख सकते थे। क्या जरूरत है मेरा मेरा क्या जरूरत है एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा रखने का? जरूरत क्यों आएगा? क्योंकि जब ह्यूज डेटा मेरे सामने रहेगा, जब ह्यूज डेटा के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तब ह्यूज वेरिएबल डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिस स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स है या मोर देन 2000 स्टूडेंट्स है। अब 2000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए
2000 वेरिएबल लेना तो पॉसिबल नहीं है। 2000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है तो क्या 2000 वेरिएबल लेंगे रोल नंबर स्टोर करने के लिए? 2000 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है तो क्या 2000 वेरिएबल लेंगे मार्क्स का? पॉसिबल नहीं है। वो वेरिएबल नेम ही मुझे याद नहीं रहेगा क्या वेरिएबल नेम लिए था, और लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो रोल नंबर स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले सकते हैं आर, या रोल, या एबीसीडी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो एक वेरिएबल में मुझे सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर को स्टोर करना पड़ेगा, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। एक वेरिएबल में एक जन का ही रोल नंबर स्टोर हो सकता है, एक वेरिएबल में एक जन का ही मार्क्स स्टोर हो सकता है। तो आप चले आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। तो यहाँ पर इंट एक वेरिएबल है जहाँ पर क्या है, एक ही डेटा स्टोर होगा। अब इस इंट वेरिएबल को हम एरे में कन्वर्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकेंगे। एक ए के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकेंगे। कैसे? ना लिखेंगे ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू न्यू ए, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर जो 5 लिखे ये हो गया कैपेसिटी ऑफ एरे। तो यहाँ पर हम ए बोल के मेमोरी लोकेशन बनाए, जैसे बनाए थे पहले वैसे ही बनाए, कोई नया नियम नहीं है। सिर्फ लिखने का प्रोसेस चेंज हो गया। एरे डिक्लेयर करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा, इंट ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्लैंक इक्वल टू न्यू ए। अब ब्रैकेट के अंदर देना है कैपेसिटी ऑफ एरे। उस एरे का कैपेसिटी क्या है वो यहाँ पर बोलना है। तो कैपेसिटी अब हम 5 दिए हैं। तो एक ए बोल के एक वेरिएबल है, उस ए वेरिएबल का कैपेसिटी हम दिए हैं 5। अब डेटा कैसे स्टोर करेंगे? हम लिखेंगे ए ऑफ 1 इक्वल टू 12। तो 12 स्टोर हो गया A1 में। ए ऑफ 2 45 स्टोर हो गया A2 में। ए ऑफ 3 में स्टोर हो गया 50। ए ऑफ 4 में स्टोर हो गया 14। ए ऑफ 5 में हम स्टोर कर दिए 10। तो इस तरह से एक वेरिएबल है ए, एक सिंगल ए बोल के वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे? ए ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे, ओनली ए को प्रिंट करने से नहीं चलेगा, ए ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे। अब ए ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे तो ए ऑफ 1 में जो डेटा है वही दिखाएगा। ए ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे तो ए ऑफ 1 में जो डेटा है वही दिखाएगा। अब ए ऑफ 2 को प्रिंट करेंगे तो ए ऑफ 2 में जो डेटा है वो दिखाएगा। ए ऑफ 3 को प्रिंट करेंगे तो उसमें जो डेटा है वो दिखाएगा। उस तरह से ए ऑफ 4 एंड उस तरह एक ही सिस्टम में ए ऑफ 5। तो इसको कंपाइल कर रहे हैं। न्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू इंट लिखना पड़ेगा इसीलिए एरर दे रहा है। इक्वल टू न्यू इंट कंपाइल कर रहे हैं, कोई ब्रैकेट एक्सपेक्टेड बोल रहा है। अब कोई एरर नहीं है, नो सिंटेक्स एरर। अब इसको हम बंद कर देंगे। तो जावा का स्क्रीन में हम लोग आ गए। अब जावा का जो स्क्रीन है इसको हम राइट क्लिक करके वॉइड मेन करके जब रन करेंगे तो मेरे सामने आउटपुट स्क्रीन आने वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। ए ऑफ 5 कैपेसिटी 5 तक है, तो इसको हम लोग ए ऑफ 5 इसलिए वो नहीं ले रहा है। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग नंबर है वो 0 से होता है, तो इसको 0 से शुरू कर देते हैं। तो भी मेरा एक्चुअली 5 डेटा ही मेरे सामने आएगा, तो 4 तक रहेगा। 5 कैपेसिटी है, वो यहाँ पर शो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एरे का जो पोजीशनिंग है वो मेरा चेंज हो गया 0 से लेकर 4 तक। तो एक्चुअली 5 डेटा मेरा शो करेगा, कोई एरर नहीं है। बंद कर देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं वॉइड मेन।
तो आउटपुट स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। तो जो पांचों डेटा मेरे सामने था वो पांचों डेटा मेरे सामने आ गया। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। यहाँ पर एक ही मेमोरी लोकेशन है ए, उस ए को पांचों हिस्सा से डिवाइड किया गया। एक मेमोरी लोकेशन को 5 हिस्सा में डिवाइड किया गया। पहले एक था, अभी क्या हुआ, उसको एरे के थ्रू हम पांचों हिस्सा से डिवाइड कर लिए। अब पोजीशनिंग देना पड़ेगा मुझे मेमोरी लोकेशन में। तो एक मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? इस मेमोरी लोकेशन का नाम है ए। अब पहला वाला घर का नाम क्या है? A0। दूसरा वाला घर का नाम क्या है? A1। तीसरा वाला घर का नाम है A2। उसके बाद है A3 एंड लास्ट घर का नाम है A4। जैसे कि हम लोगों का घर में रूम होता है, घर एक होता है लेकिन घर में रूम होता है, ठीक उसी तरह मेरा घर यहाँ पर एक ही है जिसका नाम है ए। उस एक में एक पहले एक रूम था, एक रूम में एक ही डेटा रह रहा था। अभी उस रूम को हम डिवाइड कर दिए, पांचों हिस्सा से डिवाइड कर दिए, तो पांचों डेटा वहां पर रहने लगा। A0 में एक डेटा रहने लगा, A1 में एक डेटा रहने लगा, A2 में तीसरा डेटा। इस तरह से अलग अलग डेटा, एक सिंगल वेरिएबल, पहले भी ए सिंगल वेरिएबल था, अभी भी ए सिंगल वेरिएबल है, लेकिन थ्रू एरे बाय यूजिंग एरे हम लोग उसमें मल्टीपल डेटा को रख सकते हैं। अब उसका पोजीशनिंग जो है, पोजीशनिंग करने के लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे। ऑब्वियसली जिस तरह से हम किए इस तरह से नहीं करेंगे, तो बहुत लिखना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। पोजीशनिंग के लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे। कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर एक लूप वेरिएबल ले लेते हैं आई। एक लूप वेरिएबल ले लेते हैं आई। लूप हम लोग जानते हैं, फॉर लूप का यूज करेंगे। आई का इनिशियलाइज वैल्यू करते हैं 0। कब तक लूप चलेगा? आई लेस देन 5। लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं दिए हैं हम, लेस देन 5 मतलब 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा। और यहाँ पर স্ক্রিনটা দেখতে इंक्रीमेंट পাচ্ছি होगा। না। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा आई प्लस प्लस। यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा आई प्लस प्लस। तो लूप चलेगा आई इक्वल टू, आई का इनिशियलाइज वैल्यू 0 रहेगा, लेस देन 5 तक लूप चलेगा मतलब 4 तक, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू रहेगा। अब लूप के अंदर घुस गए हम। यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं यूजर को, system डॉट आउट डॉट println। यूजर को मैसेज दे रहे हैं इंटर नंबर। इंटर नंबर करके यूजर को मैसेज दिए। अब यूजर अगर नंबर देगा, यूजर के पास से मुझे नंबर लेना है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक। इस लाइन को अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो यूजर से नंबर नहीं लिख सकते। और क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट स्ट्रीम बफर रीडर लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा लिखा हुआ है, हम कॉपी कर लेते हैं तो लिखने का समय बच जाएगा। तो इसको इनपुट स्ट्रीम बफर रीडर जो है वो हम कॉपी पेस्ट कर लिए, जो इनपुट करने के लिए लगता है। और यहाँ पर लिखना पड़ता है थ्रोज IOE एक्सेप्शन। अब डेटा कहाँ पर है? BR में है, तो कहाँ पर स्टोर होगा? A ऑफ I में डेटा मेरा स्टोर होगा। A ऑफ I, A ऑफ I में स्टोर होगा जिस तरह से होता है इंटीजर डॉट पार्सेंट BR डॉट रीड लाइन। तो डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है? देखो A ऑफ I में स्टोर हो रहा है, A ऑफ I। तो I का वैल्यू पहले क्या है? 0। तो यूजर जो भी डेटा डालेगा, यूजर जो भी डेटा डालेगा वो A0 में चला जाएगा। उसके बाद लूप घूम जाएगा। लूप जब घूमेगा तब हम लोग जानते हैं I का वैल्यू 1 होगा। तो I का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? A ऑफ I मतलब A1। पहला डेटा जाएगा A0 में, दूसरा डेटा जाएगा A1 में,
तीसरा डेटा जाएगा A2 में, चौथा डेटा जाएगा A3 में। इस तरह से 5 टाइम्स लूप चलने वाला है। तो 5 टाइम्स लूप चलने वाला है तो पांचों डेटा यूजर से हम ले सकते हैं। अगर एरे का कैपेसिटी 5 के जगह पे 10 कर देंगे और यहाँ पर लूप को भी हम 10 कर देंगे तो 10 डेटा ले सकते हैं। मुझे और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी को चेंज कर दिए और जो मेरा लूप है उसको चेंज कर दिए। कैपेसिटी से कम भी रह सकता है मेरा लूप। कैपेसिटी 10 मतलब 10 तक होगा। अब कैपेसिटी 10 है, हम लूप अगर 5 चलाएंगे, 5 तक लेंगे तो पांचों डेटा एक्सेप्ट होगा। कैपेसिटी है 10 तक, पांचों डेटा एक्सेप्ट होगा। एक घर में 10 जन बैठने का जगह है तो 10 जन बैठने का जगह ही रहेगा। अब उस घर में 2 जन भी बैठ सकता है, 3 जन भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है 10 जन का बैठने का जगह है मतलब 10 जन को बैठना पड़ेगा। 10 जन तक बैठ सकता है, वो कैपेसिटी है। यहाँ पर भी 10 कैपेसिटी है। अब इससे कम डेटा हम ले सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं ले सकते। हम 20 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, 10 तक ले सकते हैं। तो लूप में भी हम 10 ही कर रहे हैं तो 10 डेटा ए ऑफ आई में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर होगा, इसका आउटपुट नहीं देख सकेंगे हम। तो आउटपुट देखने के लिए मुझे वापस लूप का यूज करना पड़ेगा। वापस हम लूप का यूज करेंगे और इसमें तो यूजर के पास से कुछ लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग आउटपुट देखेंगे। ए ऑफ आई में क्या है उसको मुझे प्रिंट में देखना है। तो आउटपुट के लिए भी लूप का जरूरत क्यों है? क्योंकि ए में तो डेटा नहीं है, ए में डेटा डिवाइड हो चुका है। ए 0 में है, ए 1 में है, ए 2 में है। अब 0 1 2 ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे लूप चाहिए, ओनली ए को हम प्रिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या दिखाएगा? ए ऑफ आई। ठीक उसी तरह आई का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ए 0 में जो डेटा है पहले आएगा, उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ए 1 में जो डेटा है वो उसके बाद आएगा। इस तरह से यूजर जो 10 डेटा देगा उसको आउटपुट में भी हम देख सकेंगे जहां मेरा 10 डेटा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर है। इसका आउटपुट हम देख सकेंगे। इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। बंद करते हैं। अब मेरा जो जावा का स्क्रीन है वहां से A5 जो मेरा क्लास है इसको राइट क्लिक करके वॉइड मैन करके ओके कर देते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन मेरे सामने आ गया जहां पर बोल रहा है एंटर नंबर। हम पहला वाला नंबर दिए 88 जो A0 में चला गया, दूसरा नंबर दिए 96 जो A1 में चला गया, उसके बाद जो नंबर दिए वो A2 में गया, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डेटा चला गया और वही डेटा नीचे दिखा रहा है। 45 88 पहले दिए थे, उसके बाद 96 32 करके लास्ट में आया है 45। तो ये 10 डेटा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर भी है और उसका आउटपुट भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। इस तरह से एरे में काम किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है एरे, इसको ठीक से समझना पड़ेगा और ये लूप के ऊपर डिपेंड है। लूप के अलावा एरे लेके हम लोग काम नहीं कर सकते। जितना भी एरे का प्रोग्राम होगा उसमें लूप का यूज हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लूप का कॉन्सेप्ट रहना बहुत जरूरी है। लूप का जो भी वीडियो मेरा है, जो बहुत सारा का सीरीज हम बनाए हैं, उसको अपलोड भी किया हुआ है यूट्यूब में, तो उसको बार बार देखना पड़ेगा। बार बार, एक बार से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार। अगर जावा ठीक से सीखना है तो बार बार देखना पड़ेगा। अभी तो घर में मैक्सिमम टाइम तुम लोग रहते हो, बार बार उसको देखना है, बार बार उसको सुनना है, तब जाके जावा में इम्प्रूवमेंट होगा। और जावा में इम्प्रूवमेंट होगा तो फ्यूचर में हम लोग एंड्रॉयड सीख सकेंगे और एप्स, एनी टाइप्स ऑफ एप्स जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं वो एप्स खुद बना सकेंगे। हम दिखाएंगे कैसे एप्स बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए जावा का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। जावा ठीक से नहीं होगा तो एंड्रॉयड नहीं कर सकेंगे हम लोग। तो हम बार बार बोल रहे हैं ठीक से जावा सीखो। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलो, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम लो, व्हाट्सएप में मैसेज करो क्या प्रॉब्लम है, हम टाइम देंगे। प्रॉब्लम रहेगा तो अगर बाई फोन बताया जाएगा तो हम फोन करके बता देंगे। सीखना तुम लोगों को है, दूर से रह के हम नहीं समझ सकते तुम लोग कैसे सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम लोग अगर बोलोगे तो हम बोल सकेंगे, टाइम दे सकेंगे। बताओ किसका क्या प्रॉब्लम है।